एक बार भोलेनाथ और माँ पार्वती कैलाश में बैठे हुए थे और भोलेनाथ ध्यान में मग्न थे। माँ उनके पास ही बैठी थी। माँ ने देखा कि भोलेनाथ ध्यान में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब भोलेनाथ ध्यान से उठे तो माता रानी ने उनसे पूछा कि भोलेनाथ, क्या बात है, आज आप ध्यान में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, आपका ध्यान कहाँ था? तो महादेव ने कहा, प्रिय, आज मैं अपने एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तो पार्वती जी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा भक्त? तो उन्होंने बताया कि धरती पर मेरा एक बहुत ही प्रिय भक्त है जो दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वो एक मंदिर का पुजारी है। मंदिर के पीछे ही उसकी एक छोटी सी कुटिया है। उसकी पत्नी ये चाहती है कि उनका अपना घर हो और वो हर रोज उससे ये कहती है कि वो मुझसे अपने लिए घर मांगे। लेकिन मेरा भक्त मुझसे कभी कुछ नहीं कहता। वो बस अपनी पूजा पाठ करता है और मेरे ध्यान में मग्न रहता है। माता रानी ने भोलेनाथ से कहा कि ऐसा क्या कह दिया उसकी पत्नी ने कि आपका ध्यान भंग हो गया और आप मुस्कुराने लगे? तो भोलेनाथ ठहाका मारकर हंसे और बोले कि आज जब पुजारी पूजा करके अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसको ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे भोलेनाथ आज तक अपने लिए तो घर बनवा नहीं पाए, माता रानी को तो एक भवन बनवा के दे नहीं पाए, खुद तो कैलाश पर रहते हैं, तुम्हें कहां से घर दे देंगे? बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा पार्वती। माता रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि वो आपकी निंदा कर रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं और ठहाके मारकर हंस रहे हैं। मुझे तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपके भक्त की पत्नी आपके बारे में ऐसा कहे। महादेव, आप उसको एक घर दे दीजिए जिससे कि वो आपकी निंदा ना कर पाए। इस बात पर भोलेनाथ गंभीर हो गए और माता पार्वती से बोले कि नहीं पार्वती, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपने पिछले जन्मों के कर्म भुगत रहा है। ये अपने संचित कर्म भुगत रहा है और इसकी पत्नी भी इसके साथ वो ही कर्म भुगत रही है। पिछले जन्म में ये एक साहूकार था जो लोगों की जमीन, जेवर और पशुओं को गिरवी रख लेता था, उन पर ब्याज लेता था और कईयों की इसने जमीन हड़प ली थी। और इसकी पत्नी ने भी इसका पूरा पूरा साथ दिया था, उसने कभी इनकार नहीं किया। और यही कारण है कि इस जन्म में इसे अपना घर नहीं मिल पा रहा है, इसके पास धन दौलत नहीं है। जो भी प्राणी धरती पर रहते हैं वहां पर सबको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होता है। हर कोई अपने कर्मों को भोगता है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मनुष्य बार बार अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए, अपने कर्मों को भुगतने के लिए यहाँ जन्म लेता है और जब तक अपने कर्मों का हिसाब पूरा नहीं कर लेता उसे यहाँ से मुक्ति नहीं मिलती। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म के बिना गति नहीं है। इस जन्म में ये मन लगाकर मेरी सेवा कर रहा है। मेरी भक्ति के कारण ही इसका जीवन शांति से चल रहा है, इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ रहे, ये उन कष्टों से बचा हुआ है। मैं चाहूं तो इसके कष्ट दूर कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यदि इस जन्म में ये इन कर्मों को नहीं भुगतेगा तो अगले जन्म में इसको भुगतने पड़ेंगे। जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता तब तक इसे अपना घर और अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। यही विधि का विधान है। फिर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, ये सब तो ठीक है महादेव, लेकिन उसकी पत्नी, वो जो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या? तो महादेव फिर से मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, पार्वती, ये कलयुग है। ये पहले से ही लिखा जा चुका है कि कलयुग में मनुष्य मेरी भक्ति से ज्यादा मेरी निंदा करेगा। जब उसको वो सब नहीं मिलेगा जो वो मुझसे मांग रहा है, तब वो मुझ पर अविश्वास करेगा। और जो व्यक्ति इस कठिन समय में मुझ पर विश्वास रखेगा, मेरी सेवा करता रहेगा, उस पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और वो अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। पता है आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? कि तुम ईश्वर की और गुरु की पहचान ये ही समझते हो कि बस वो तुम्हारे कष्ट हर लें, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें दे दें और तुम बस मांगते रहो, चाहते रहो और तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े। वो तुम्हारे सर पर हाथ रख दें, तुम्हें प्रसाद दे दें, तुम्हें कोई ऐसी तस्वीर दे दें जिससे कि बस तुम्हारे कष्ट खत्म हो जाए और तुम बस आनंद लो। और अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, जो तुमने चाहा वो नहीं हुआ, तो तुम ईश्वर की सत्ता को ही नकार दोगे।
तुम उस गुरु को ही नकार दोगे, किसी और गुरु के पास चले जाओगे, किसी और ईश्वर की पूजा करोगे जहां तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो। इन सब बातों से कभी कभी मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है कि कैसे अधिकतर मनुष्य गुरु को और ईश्वर को सिर्फ अपनी समस्याओं के समाधान का साधन समझते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझते हैं। लेकिन फिर मैं ये भी समझती हूँ कि ये संसार दुख से भरा हुआ है और हर व्यक्ति अपने दुख से छुटकारा पाना चाहता है, उनको सही राह नहीं पता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि सही बात पता होने के बाद भी इंसान शॉर्टकट्स ही चाहता है। वो बस यही चाहता है कि कोई उपाय कर दूं, किसी को पैसे दे दूं, किसी को कुछ खिला दूं, घर में कोई तस्वीर रख दूं और मेरी समस्या का समाधान हो जाए। ना तो वो कर्मों की बात सोचता है, ना वो उसके आगे की कोई बात सोचना ही चाहता है। मेरे पास हर रोज ना जाने कितने लोग आते हैं जो मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि निष्ठा जी बस एक बार हमसे बात कर लीजिए, हमें ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं और अगर यदि आप ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करेंगी तो वो जरूर सुनेंगे। नहीं तो आप हमें कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए जिससे कि हमारा ये वाला काम सिद्ध हो जाए। इसके लिए आप जितनी दक्षिणा कहेंगी हम आपको देंगे। मेरे पास आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपको भ्रम में रखेगा, क्योंकि मैं सत्य कहती हूँ और मैं आपसे वो ही करने को कहती हूँ जिसका पालन मैं स्वयं करती हूँ। मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहती जो मैं खुद नहीं करती। अंत में मैं आपसे वही कहूंगी जो मैं अक्सर कहती आई हूँ कि फैसला आपका है, अपना रास्ता आपको स्वयं तय करना है। आपको इच्छाओं के इस चक्र में ही फंसे रहना है या फिर इनसे बाहर निकलना है। ईश्वर से जब भी मांगना, अर्जुन की तरह उनका साथ मांगना, दुर्योधन की तरह उनका वैभव नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी ये बात पसंद आई है, तो आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो इस बात को समझ सके और आप भी इस पॉजिटिव साइकिल का एक हिस्सा बन सके।